मन में अनंत शक्ति है। इस बात को संसार के सारे मत मतांतर के लोग, ऋषियों, मुनियों सबने स्वीकार किया है। चाहे किसी मत का मानने वाला व्यक्ति हो, ईश्वर को मानने वाला हो, ईश्वर को न मानने वाला हो, संसार के हर मनुष्यों ने इस बात को स्वीकार किया है कि मनुष्य का मन अत्यंत शक्तिशाली है। लेकिन फिर भी सामान्य व्यक्ति अपने मन के स्वभाव के कारण दुखी ही रहता है, क्योंकि उसका मन उसके वश में नहीं है। एक उदाहरण से इस बात को समझें। जैसे कोई जंगली हाथी आपके नगर बस्ती में आ जाए और वह जंगली है। जंगली होने के कारण पूरी बस्ती में सारे लोग भयभीत हो जाएंगे। सारे लोग उसके भय से आतंकित होकर अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे कि कोई बच्चा बाहर तो नहीं है, क्योंकि जंगली हाथी बस्ती में आ गई है। चूंकि हाथी जंगली है, उस जंगली हाथी के सामने कोई घर आए, कोई झोपड़ी आए तो उसको रौंद डाले। झोपड़ी को उखाड़ कर फेंक दे। कोई बच्चा सामने आ जाए तो उसे कुचल डाले। किसी की फसल हो तो उसको रौंद डालेगी। कुछ भी कर सकती है। किसी जंगली हाथी के आने से पूरे बस्ती के लोगों को भय होगा, खतरा होगा। कोई कुशल शिकारी देखता है कि इस हाथी के पास बहुत बल है। अगर इस जंगली हाथी को बस में किया जाए, इसे पालतू बना लिया जाए, तो इसकी सारी बल, सारी शक्ति हमारी सेवा में लग सकती है। और वह शिकारी उस जंगली हाथी को वश में करने के लिए, पालतू बनाने के लिए प्रयास करने लगता है। धीरे धीरे उसको अपने वश में करने का तरीका अपनाता है। कभी 6 महीना, 10 महीना, कभी सालों लग जाता है उस जंगली हाथी को वश में करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते हुए उस जंगली हाथी को अपने वश में कर ही लेता है। जब कोई जंगली हाथी किसी के वश में आ जाती है, तब वही जंगली हाथी बस्ती में आती है। वह शिकारी कहता है कि बैठ, तो हाथी बैठ जाती है। उठ जा, तो उठती है। दौड़ो, तो दौड़ती है। नाचो, तो नाचती है। उसके पीठ पर भारी भरकम सामान लाद कर यहाँ से वहाँ ले जाता है, जहाँ कोई दूसरा अन्य साधन पहुँच नहीं सकता है। मित्रों, जरा विचार करें कि हाथी तो वही है जो पहले मनुष्य के दुख और भय का कारण बनी हुई थी। वही हाथी जब पालतू बन गई तो वह मनुष्यों के गुलाम बन गई। उसके इशारे पर इतना विशालकाय हाथी चलने लगती है। उसकी सारी शक्ति हमारी सेवा में लग जाती है। यह तो एक हाथी की बात हुई, लेकिन मनुष्य का मन उस हाथी से अनंत गुना शक्ति रखता है। इसलिए हर महापुरुषों ने कहा कि मन की शक्ति असीम है। लेकिन जिस तरह
हाथी के जंगली होने के कारण उसकी शक्ति का हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। उल्टा उससे हमारा नुकसान होता है। ठीक उसी प्रकार जिस मनुष्य का मन जरा भी उसके वश में नहीं है, तो यह मन उसके दुख का कारण बन जाता है, उसके भय का कारण बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को निर्मल करने का प्रयास करता है, धीरे-धीरे अपने मन को वश में करता है, तो मन की अनंत शक्तियाँ उसकी सेवा में लग जाती है। इसीलिए ऋषियों ने वेदों में कहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। जिस व्यक्ति का मन निर्मल है, मन बस में है, उसके लिए मुक्ति का द्वार खुल जाता है। सुख शांति उसके जीवन में सहज हो जाता है। और जिसका मन निर्मल नहीं है, बस में नहीं है, जंगली है, वह पूरे जीवन दुख और अशांति को प्राप्त करता है और एक नए बंधन में बंधते जाता है। मित्रों, आप सब से हमारी प्रार्थना रहेगी कि अपने जीवन के कुछ समय अपने मन को निर्मल करने के प्रयास में बिताएं। अपने मन को निर्मल करने का अभ्यास करें। यह कोई 2-4 दिन में हो नहीं सकती है, लेकिन जो व्यक्ति अभ्यास करता है, धीरे-धीरे मन निर्मल होकर उसके वश में होने लगता है और यह मन जिसका जिसके वश में हो जाता है, उसे संसार की सारी सुख, सारी उपलब्धियाँ प्राप्त होने लगती है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहुँ ओर सुख हो, चहुँ ओर शांति हो।